शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। पूरे संसार में बहुत सारी हजारों ही भाषाएं हैं। हर एक भाषा का एक अपना ही एक टेस्ट है, अपना ही एक स्वाद है। पर मैं आज आपके साथ फिर से इब्रानी भाषा की बात करने जा रहा हूं। जो इब्रानी भाषा के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बनाई है और मैंने आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज है इब्रानी भाषा, इट्स अ गॉड्स चोजन लैंग्वेज, यहोवा की चुनी हुई भाषा, और यहोवा ने यही भाषा में अपने लोगों से बातचीत करी। इस लैंग्वेज को हमें क्यों सीखना है, और मैं आपको बता रहा था, ये लैंग्वेज जो है इट्स ए डिवाइन लैंग्वेज अपॉइंटेड बाय गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा ये लैंग्वेज को अपॉइंट किया गया है, और इट्स ए गॉड्स लैंग्वेज। ये यहोवा की ही लैंग्वेज है। इस भाषा के ऊपर जो है वो यहोवा का जो डिजाइन है, यहोवा ने इसको डिजाइन किया है इस भाषा में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज आप तैयार करते हैं, चाहे आप कपड़ा तैयार करते हैं, चाहे कोई भी चीज आप तैयार करते हैं, उसके ऊपर जो डिजाइनर होता है, आप डिजाइन निकालते हैं अपने मतलब के द्वारा, अपने डिजाइन जो है वो निकालते हैं। वैसे ही यहोवा के द्वारा बनाई गई ये लैंग्वेज और ये भाषा, इसके ऊपर जो डिजाइन जो किया गया है, इसके ऊपर जो कारागरी जो की गई है, वो यहोवा की ही की गई है। तो इस लैंग्वेज में, इस भाषा में बहुत ही मसा है, अनॉइंटिंग है इस भाषा में। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो जितने भी ये अल्फाबेट्स हैं, 22 अल्फाबेट्स हैं, 22 अक्षर हैं, और इन 22 अक्षरों में जो सबसे पहले जो है वो अल्फाबेट है वो है एलफ। एलफ जो अल्फाबेट, जो उसके ऊपर इतनी गहराई है और इतनी जो यहोवा की अनुग्रह है उसके ऊपर, इस अक्षर के ऊपर, कि इसके ऊपर आप सदियों सदियों, आप सालों सालों स्टडी कर सकते हैं आप। ये पहला अक्षर है जो एलफ। और हमें ये क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि हर एक अल्फाबेट, हर एक हिब्रू के जितने भी अक्षर हैं, 22 अक्षर जितने भी हैं, हर एक अल्फाबेट जो है यहोवा की कारागरी का वर्णन करता है, यहोवा के कामों का वर्णन करता है। क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे और जब आप उसको बोलेंगे और जब आप उसके बारे में बात करेंगे, उसमें आपको इतने प्रकाशन मिलेंगे, इतने आपको रेवलेशन मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि एक शब्द में, एक अल्फाबेट में इतनी गहराई है, इतनी जो डीप स्टडी है। और जब हम उसको सीखेंगे तो वाकई में हम आशीष और बरकत भी पाएंगे, स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरफ से हम आशीष और बरकत पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस भी हैं बाइबल में, जैसे कि एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, वही बोली जाती थी, और वही पूरे संसार में पहले लोग जो थे वो बोलते थे। जब हम प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि प्रेरित पालूस ने भी ये खुद से गवाही दी कि जब हम जा रहे थे, रास्ते में थे, तो लिखा है वहां पर 26 अध्याय उसका 14 वचन में, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? ये कौन सी लैंग्वेज में यीशु मसीह ने साउल से बात करी? इब्रानी भाषा में। तो इस भाषा का कभी भी, मेरे प्रियो, कभी भी मजाक मत उड़ाएं, कभी भी इसका ठट्ठा ना उड़ाएं, क्योंकि ये भाषा जो है वो यहोवा के मुंह से निकली हुई भाषा है। इसका जो पहला जो शब्द जो है और आखिरी शब्द जो है, एलफ और ताव जो है, वो बहुत ही एक उसमें रहस्य है, बहुत ही उसमें एक बहुत ही गहरी एक स्टडी है, उसके ऊपर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक अल्फाबेट की, हर एक अक्षर की अपनी एक पिक्टोग्राफ है, अपनी एक तस्वीर है।
जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर, एलफ जो है, ये जो एलफ जो पहला अक्षर है, इसकी जो पिक्टोग्राफ है वो है बैल का सिर। ठीक है, ये पहला जो इसकी जो पिक्टोग्राफ है, इसका जो तस्वीर है वो है बैल का सिर। बैल का सिर ये दर्शाता है कि हेड ऑफ द फैमिली। बैल का सिर ये दर्शाता है कि अथॉरिटी। बैल का सिर ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा और सामर्थी। इसमें बहुत सारे इसमें रेवलेशन हम पा सकते हैं, बहुत सारी हम स्टडी हम कर सकते हैं। ये एलफ जो है ये अपने आप में ये यहोवा के कामों का वर्णन करता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ एलफ, ये इसमें बहुत सारे और भी शब्द हैं, एलफ के अंदर ही बहुत सारे शब्द हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि एक एलफ में हम कितना कुछ सीख रहे हैं। और एक एलफ में और भी बहुत सारे शब्द हैं, पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर आइए हम एलफ में चलेंगे। जब हम एलफ को बोलते हैं तो एलफ जो है इसमें 3 शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें 3 शब्द आते हैं। जैसे हम कोई भी हिंदी का शब्द बोलते हैं तो जैसे हम बोलते हैं जीवन, तो हम कहते हैं कि ज वा शब्द आता है और ना शब्द आता है, राइट। और ऐसे ही एलफ जो है आ ला फा, ये एलफ जो है 3 शब्दों से ये आया है। एलफ तो अपने आप में एक अल्फाबेट है, ये तो अक्षर है ही, पर जब हम इसको तोड़ेंगे, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो आ ला फा आएगा। ठीक है, जब आ ला फा, आप इसको स्क्रीन पे जब आप देखेंगे आ ला फा, तो इसकी जो 3 शब्द बनते हैं, एलफ इसमें आ गया, लेमद आ गया और फे आ गया। ठीक है, और जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो इसका भी एक रहस्य है, इसका भी एक मतलब है, इसकी वैल्यू है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि हर एक अक्षर की एक ग्रामेटिकल है। एलफ पे हम चलेंगे, जो एलफ जो शब्द है उसके ऊपर हम चलेंगे। सबसे पहले जो एलफ का जो पिक्टोग्राफ है उसकी है बैल का सिर। ठीक है, जैसे आप पीछे आप देख रहे हैं, इसकी जो पिक्टोग्राफ है बैल का सिर, और इसकी वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल वैल्यू इसकी 1 है। और सबसे पहले 1 नंबर किसका है, वो हमारे जीवन में 1 नंबर जो है, सबसे पहले प्रथम स्थान जो है वो यहोवा का होना चाहिए। जब हम ग्रीक लैंग्वेज में चलते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, तो अल्फा जो शब्द है वो एलफ से ही आया है। ठीक है, ये प्रथम है और ये अथॉरिटी है, ये सामर्थ है और ये हेड ऑफ द फैमिली है। तो हमने इस एलफ को हमने कोई नॉर्मल तरीके से नहीं लेना, इसमें आप बहुत कुछ आगे जो है वो आप सीखेंगे। और आपने इसमें देखा है कि एलफ की जो तस्वीर है वो बैल का सिर है, यानी कि अथॉरिटी। यहोवा ने हमें अथॉरिटी दी है, यहोवा ने हमें अधिकार दिया है, यहोवा ने हमें अधिकार दिया है ताकि हम यहोवा के उन वचनों को लेकर के हम दुनिया में जाएं और वो सच्चाई को, वो ट्रुथ को हम बताएं। हम आइए हम फिर से उस ब्रेकिंग में चलेंगे कि एलफ में आ ला फा में चलेंगे। उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आ ला फा जो है, यदि हम इसको उल्टा हम जाएंगे तो इसका जो है पे ला और एलफ, लेमन, पे लेमन और एलफ आता है। और जब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं कि फले, फला। फला का मतलब होता है अद्भुत। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे यहोवा, वो हमारे अद्भुत हैं और वो सामर्थी हैं। तो कितना इस एक अक्षर में, एक अल्फाबेट में, एलफ में ही इतना कुछ है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम इसमें से पा सकते हैं, बहुत कुछ आगे हम लोगों को दे सकते हैं। तो ये लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको यहोवा के वचन की गहराइयों में लेके जाएगी। ये लैंग्वेज जो है, ये भाषा आपको एक जो रूट्स में लेके जाएगी, आपको जड़ में लेके जाएगी, कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएगी। कई जो प्रचारक जो है वो कॉन्टेक्स्ट को लेकर, टेक्स्ट को लेकर वो प्रचार करते हैं। तो वो आपको टेक्स्ट जो है वो जब आप पढ़ लेते हैं, फिर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, उसकी जो जड़ में जाते हैं। तो उसकी जड़ में जब आप जाना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न दिस डिवाइन
लैंग्वेज, आपको इस डिवाइन यहोवा की भाषा को सीखना होगा, क्योंकि इसमें यहोवा के कार्य हैं, इसमें यहोवा के कार्य हैं। और हर एक पिक्टोग्राफ का, हर एक जो अल्फ़ाबेट का एक पिक्टोग्राफ है, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। और इस वीडियो के साथ यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और प्रेज द लॉर्ड। शलोम।